वो कई बार मिलेगा, हजारों बार मिलेगा, अनंत बार मिलेगा, छूट जाएगा, मिलेगा, छूट जाएगा। समवाय संबंध भी मेरा शाश्वत संबंध नहीं है, क्योंकि जो भी कर्म आत्मा के साथ बंधेगा, वो बंधा हुआ कर्म यदि आत्मा स्वयं उसको अलग नहीं करती है तो वो बंधा हुआ कर्म फल दे करके अलग हो जाएगा। नए नए कर्म आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि अनादिकाल से एक कर्म मेरी आत्मा में बैठा है वो बैठा ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कर्म क्या होंगे? बदलते जाएंगे, कर्म बदलेंगे, शरीर बदलेंगे। कर्म अपनी आत्मा के साथ कब तक बैठे रहते हैं? जब तक वो अपना फल नहीं दिखाते हैं। अपना कड़वा या मीठा फल दे देंगे और दे करके झड़ जाएंगे, फिर वो अलग हो जाएंगे, फिर नया कर्म आएगा। ये निरंतर अपनी आत्मा में चल रहा है। पुराने कर्म फल देकर जा रहे हैं, नए कर्म बन रहे हैं, नए कर्म धीरे से उम्र पूरी होने पर और कर्म फल देते हैं, और उस फल के समय जो भी अनुभूति हमारी होती है उसके अनुसार और नए कर्म आते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्म का भी आत्मा के साथ शाश्वत संबंध। तीन बातें समझ गए? शरीर, कर्म और ज्ञान, इन तीनों में शाश्वत संबंध किससे है? ज्ञान से है। किससे है? ज्ञान कभी नहीं बदलेगा। ज्ञान कमजोर होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा, प्रकट व्यक्ति रूप से वो कभी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, किंतु बदलने वाला नहीं है कि तुम मेरा ज्ञान ले लो और मैं तुम्हारा ज्ञान ले लूं। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ज्ञान लिया और दिया भी नहीं जा सकता है। किसी का ज्ञान कोई कैसे छीन सकता है? जब ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य है। क्या है? तादात्म्य है। और तादात्म्य का अर्थ क्या हुआ? कि उसको हमारी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। तो मैं ज्ञान कैसे बांट सकता हूं? ये कैसे कहा जाता है कि दे दे थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान दे दो, थोड़ा सा ज्ञान दे दो? ज्ञान कोई बांटने की चीजें हैं? कोई ज्ञान दे नहीं सकता, किसी का ज्ञान ले नहीं सकता। ज्ञान की छीना जमती नहीं हो सकती है, सुख दुख भी नहीं दिए जा सकते हैं। केवल हम किसी के ज्ञान में सहायक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? निमित्त बन सकते हैं। तुम्हारे ज्ञान में गुरु निमित्त है, तुम्हारे ज्ञान में पुस्तक निमित्त है, तुम्हारे ज्ञान में शास्त्र केवल निमित्त है। शास्त्र तुम्हें ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु तुम्हें कोई ज्ञान देते नहीं है। तुम्हारे अंदर का ज्ञान प्रकट करने का काम हमारे गुरु और हमारे जिलवाणी करती है, वो बाहर से आने वाला नहीं है। केवल हम किसी के ज्ञान में सहायक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? निमित्त बन सकते हैं। तुम्हारे ज्ञान में गुरु निमित्त है, तुम्हारे ज्ञान में पुस्तक निमित्त है, तुम्हारे ज्ञान में शास्त्र केवल निमित्त है। शास्त्र तुम्हें ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु तुम्हें कोई ज्ञान देते नहीं है। तुम्हारे अंदर का ज्ञान प्रकट करने का काम हमारे गुरु और हमारे जिलवाणी करती है, वो बाहर से आने वाला नहीं है। ज्ञान गुण बाहर से नहीं आता, वरना अव्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि ऐसे भी मतानुयायी हैं जो समवाय संबंध को मानते हैं कि ज्ञान बाहर से आता है। एक दर्शन है, षट दर्शन में से एक अन्य मत है। जैन मत इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो मत कहता है कि आत्मा में ज्ञान बाहर से आकर के मिलता है, किंतु जैनी ये लोग ये बात नहीं मानते। जैन लोग क्या मानते हैं कि ज्ञान कभी बाहर से आने वाला नहीं है। जब भी ज्ञान प्रकट होगा वो आत्मा से प्रकट होगा। आत्मा में अनादिकाल से ज्ञान है, ज्ञान का आत्मा के साथ संयोग संबंध नहीं है। आई बात समझ में सबके लिए? तो गुरु हमारे लिए ज्ञान दे रहे या तुम्हारे ज्ञान में सहायक बन रहे, निमित्त बन रहे? निमित्त बन रहे, केवल निमित्त है।
गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्ति स्वपरांतरम जानाति या स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। बोले गुरु के द्वारा सिखाए गए उपदेशों के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से ही हम अपने अनंत ज्ञान को प्रकट करते हैं। गुरु तो केवल रास्ता दिखा रहे हैं, वो तो केवल तुम्हारे लिए निमित्त बन रहे हैं। माटी ही घड़ा बनने वाली है, कुम्हार घड़ा बनने वाला नहीं है। कुम्हार तो केवल कौन है? निमित्त है। कौन है? निमित्त है। तो निमित्त को हम गौण नहीं कर सकते, निमित्त की प्रधानता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आटा ही रोटी बनेगी। आटे की लोई बनाते हो, वो आटे की लोई ही रोटी बनने वाली है। तवा ही रहेगा, तवा रोटी बनने वाली नहीं है। बात समझ में आई? तवा रोटी बन जाती है क्या? तवा तो तवा ही रह जाता है। रोटी कौन बनती है? आटे की लोई रोटी बन जाती है। किंतु आप बताइए, क्या बिना तवे के भी कोई आटे की लोई रोटी बन जाएगी? बनेगी? बिना तवा के भी रोटी बनना असंभव है, किंचित भी संभव नहीं है। कोई बाहर रास्ता ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि बिना तवे के कोई लोई रोटी बन जाए, है कि नहीं? वरना आप देखो, लोई की रोटी पहले बना लो, बड़ी कर लो, सीधे उसको गैस पे रख दो, जल जाएगी। उसको बीच में क्या चाहिए? तवा चाहिए। बस इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि जैसे बिना तवे के रोटी नहीं, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, तो वो किसके कारण मिलेगा? गुरुओं के कारण मिलेगा। गुरु तुम्हें चारित्र नहीं देते हैं, गुरु तुम्हारे लिए गुणस्थान नहीं देते हैं, गुरु तुम्हारे लिए शुभोपयोग या शुद्धोपयोग भी नहीं देते हैं। तुम्हारे शुभोपयोग में, तुम्हारे शुद्धोपयोग में, तुम्हारे गुणस्थानों की वृद्धि में, तुम्हारे सम्यक चारित्र में गुरु केवल निमित्त बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि चारित्र भी आत्मा का स्वभाव ही है। चारित्र का भी आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। कौन सा है? तादात्म्य है। इसलिए वो दीक्षा दे सकते हैं, चारित्र नहीं दे सकते। चारित्र तो आपको प्रकट करना है, वो तुम्हें नियम दे सकते हैं, किंतु नियम को आपको प्रकट करना है। व्रत, संयम, चारित्र ये भी आत्मा के स्वभाव ही है, आत्मा की परिणति है, आत्मा का उपयोग है, और उपयोग का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। इसलिए ये सारे व्यवहार हैं, निमित्त हैं, और इन्हीं निमित्तों के माध्यम से हम निश्चय तक पहुंचते हैं, उपादान तक पहुंच जाते हैं, और आत्मा के अनंत चतुष्टय को हम प्राप्त कर लेते हैं। आज तक जितने भी अरिहंत और सिद्ध बने, और आगे भी जितने अरिहंत सिद्ध बनेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने गुरुओं की शरण ली थी। बिना गुरु शरण के कभी किसी आत्मा के लिए अरिहंत और सिद्ध का पद प्राप्त नहीं होता है। तो खैर ये विषय है निमित्त और उपादान वाला, किंतु यहाँ उपादान की चर्चा है कि हमारे ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक ज्ञान, हमारा सम्यक चारित्र, इसके साथ आत्मा का कौन सा संबंध है? तादात्म्य। या तो तुम्हारी आत्मा में सम्यक दर्शन होगा, या तो मिथ्या दर्शन होगा। दर्शन तो होगा ही होगा। हर आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है। संसार की एकेंद्री से लेकर के चारों गतियों के जितने भी जीव हैं, हर आत्मा के साथ कौन सा गुण है? श्रद्धा नाम का गुण है। वो श्रद्धा या तो मिथ्यात्व रूप से है, या तो सम्यक रूप से है, किंतु श्रद्धा नाम का गुण आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई श्रद्धा नहीं है, ना धर्म पे श्रद्धा है, ना किसी पर श्रद्धा है, मुझे कोई श्रद्धा नहीं है, किंतु क्या ऐसा हो सकता है? कहीं ना कहीं तो उसकी निष्ठा बंदी ही होती है। भले धर्म से नहीं है, भगवान से नहीं है, गुरुओं से नहीं है, आत्मा से नहीं है, कर्मों पर उसे श्रद्धा नहीं है, किंतु अपने बेटे पे तो उसको श्रद्धा है, अपने माँ बाप पर तो श्रद्धा है, अपनी बीवी पर तो विश्वास है। वो श्रद्धा नाम का गुण कहीं ना कहीं होगा, प्रकट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि श्रद्धा गुण आत्मा से कभी अलग हो, या किसी आत्मा में श्रद्धा हो ही नहीं। वो आत्मा का गुण है, कौन अलग कर सकता है? कोई अलग करने वाला नहीं है। वैसे ही ज्ञान है, वैसे ही चारित्र है, ये सब आत्मा के गुण हैं। इनका आत्मा के साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। बस इतनी बात यदि हम समझ लेते हैं, इसी बात के बलबूते एक शुद्धोपयोगी मुनि
गर्मी की कड़ाके की धूप सह लेते हैं, ठंडी की कड़ाके की ठंडी सह लेते हैं और बरसात का पानी भी सह लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कहाँ लगा लेते हैं, तादात्म्य संबंध के ऊपर अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। कोई साधु, कोई आत्मा इतनी कड़ी तपस्या कैसे कर सकती है? आप सोचिए, जहां हम धूप के दिनों में 2 घंटे धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो पर्वत की चोटी के ऊपर तपती हुई शिला के ऊपर बैठ करके और ध्यान करें, 4-4 महीना ध्यान करें। बताइए आप, कैसे संभव है? किसके कारण संभव है? क्योंकि वे अपने उपयोग को कहां स्थिर कर लेते हैं? सारे संयोग संबंध से हटा देते हैं, समवाय संबंध से अपने उपयोग को हटा देते हैं और अपने उपयोग को कहां लगाते हैं? तादात्म्य संबंध पर, कि मेरा शाश्वत संबंध ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य से है। ये शरीर मेरा नहीं था, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा कभी नहीं होगा। जब शरीर ही मेरा नहीं होगा तो संसार के पर पदार्थ मेरे कहां से हो सकते हैं? बस ये बिजली जो उनके मस्तिष्क में, उनके ध्यान में कौंध जाती है, यही बिजली, यही ज्ञान, यही वैराग्य उनके लिए कहां ले जाता है? पहाड़ की चोटी पर। कहां ले जाता है? नदी के किनारे। ठंडी के दिनों में कैसे ठंडी सह लेते हैं? बहुत सहजता से सहते हैं। हमें लग रहा है कि वो दुख सह रहे हैं, नहीं, वो दुखी नहीं है। मैंने कहा था पीछे आपको, वो कैसा सुख भोगते हैं? यो चिंत निज में थिर बैठिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र वा अहमेंद्र वा धरणेन्द्र के नाही कयो। इंद्र समाज, देवों की समाज में भले अनंत, मतलब देवों की समाज में भौतिक सुख बहुत हो सकते हैं, चरम सीमा है। देवों के पास जो भौतिक सुख है, जो शरीर का सुख है, जो वैभव है, जो रिद्धियां हैं, वो इस संसार में और किसी के पास, चक्रवर्ती के पास भी नहीं होती, जो देवों के पास होती हैं। फिर भी कहते हैं कि उन देवों से भी यदि कोई सुख का ज्यादा अनुभव करते हैं तो वे वीतरागी शुद्धोपयोगी मुनिराज जो सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख और संसार में किसी को नहीं है। उसी सुख के बलबूते वे ऊपर चले जाते हैं, अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहां उन्होंने मन को लगाया? तादात्म्य संबंधों को। हम जो रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, जिन संबंधों को आप पानी दे रहे हैं, वो कौन से संबंध हैं? संयोग संबंध में हम अटके हुए हैं। हमारा सारा ध्यान संयोगों में है और यही हंस और कौवे की परीक्षा होती है। हंस के सामने यदि आप मांस की डली और यदि कोई हीरे का टुकड़ा रख दोगे तो मांस के टुकड़े की तरफ कभी देखता नहीं है। वो क्या करता है? हीरे का टुकड़ा उठा करके चला जाता है। और कौवा होता है तो क्या करता है? उसे हीरा अच्छा नहीं लगता है, डायमंड अच्छा नहीं लगता है, मोती अच्छा नहीं लगता, उसे क्या अच्छा लगता है? मांस की डली अच्छी लगती है, वो मांस लेकर के चला जाता है। यही हमारे कौवे के और हंस स्वभाव की परीक्षा होती है, यही सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की परीक्षा होती है, यही ज्ञान और अज्ञान की परीक्षा होती है कि मेरी परिणति में क्या है। यदि शुद्धोपयोगी मुनिराजों का ध्यान तादात्म्य संबंध की ओर है तो क्या हम अपना ध्यान तादात्म्य संबंध के ऊपर नहीं ले जा सकते? ठीक है कि हम 4 महीने की तपस्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है हम वो तपस्या नहीं कर सकते वो जंगलों में, बीहड़ जंगलों में जाकर के, गिरी कंदराओं में जाकर के, नदी किनारों पर जाकर के करते, वो हम नहीं कर सकते हैं। किंतु आपको यदि अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी यदि शांति का अनुभव करना है तो कभी कभी दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार आपके लिए अपने तादात्म्य संबंध का चिंतन करना चाहिए। सारी चिंताएं नष्ट हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारे समस्याओं का समाधान आपके लिए मिल जाएगा। बस इतना ही तो विचार करना है कि मेरा संयोगों के साथ शाश्वत संबंध नहीं है, तो इसके लिए मैं ज्यादा परेशान क्यों हूं? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, इसका मतलब अभी तक उसका ध्यान तादात्म्य की तरफ नहीं है। बहिरात्मा जीव शरीर और आत्मा के संबंध को तादात्म्य संबंध समझता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। वो मिथ्या दृष्टि है। जो लोग इस बात पर चिंतन मनन नहीं करते हैं, जो लोग इस बात का कभी विचार नहीं करते हैं कि शरीर और मेरा कितना संबंध है, जितना संबंध है उतना
ही पानी दो, उतनी ही घास डालो। हम किसी को कितनी घास डालते हैं? जिससे ज्यादा फायदा है उसको ज्यादा घास डालते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं उसको घास नहीं डालते। घास डालना ही बोलते ना, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे, बोले मैंने तो घास भी नहीं डाली उसको, क्योंकि तुमको उससे कोई लाभ नहीं है। जिससे लाभ होता है उसको तुम खूब घास डालते हो, है कि नहीं? गधे को भी बाप बोल देते हो। तो बस यही समझ लो कि मेरा शरीर परिवार के साथ कितना संबंध है। यदि ये मर्यादाएं आपको ध्यान में आ गई तो गृहस्थ जीवन में होने वाली ये जो टेंशन और डिप्रेशन की बीमारियां हैं, इनका आराम से सहजता से इलाज हो जाएगा, क्योंकि फिर आप ज्यादा टेंशन नहीं लोगे। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल भेजना, उनका होमवर्क करवाना, इसके आगे आप चिंता ही नहीं करोगे कि मेरी ड्यूटी मैंने पूरी की है, अब मैं इस बात का टेंशन क्यों लूं कि इसको कितने रिजल्ट आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज मिलेंगे। इस बात का टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। मेरी ड्यूटी मैंने की है, डांटने की जगह मैंने डांटा भी है, मैंने पूर्ण कर्तव्य किया है, इसके आगे मुझे कोई चिंता नहीं है कि नहीं? ऐसा हर जगह आप लगा लो। ये सूत्र यदि ध्यान में आ जाएगा तो टेंशन अपने आप कम हो जाएगा, फिर आपके लिए ये समस्याएं नहीं रहेगी। तादात्म्य संबंध का विचार हमारे लिए करना चाहिए। तादात्म्य संबंध तक पहुंचने के लिए ये दो बहुत बड़े घाट हैं। कौन से घाट हैं? घाट आते हैं ना रास्ते में, कभी कभी कर्नाटक में अगुम्बे घाट आता है, तुम्हारे पास में ही तो है खंडाला। ये घाट जैसे आते हैं जो हमारी जर्नी इजीली होने वाली है उसको थोड़ा सा परेशानी हो जाती है ये घाट के कारण। तो दो घाट है। कौन से घाट है? संयोग संबंध, और जब तक हमारा चित्त हमारा मन इनमें उलझा रहेगा तब तक तादात्म्य संबंध की ओर ध्यान जाने वाला नहीं। यो दो काज न होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, दो रिलेशन आप एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते हो। या तो संयोग संबंध को मेंटेन करो या तो तादात्म्य संबंध को आप मेंटेन करो। आप चाहो कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं तो ऐसा संभव नहीं है। किंतु यदि किंचित, मतलब कहने का यह है कि सब करते समय आप अपने तादात्म्य की तरफ जा नहीं सकते हो, आपको अलग होना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए घर परिवार का त्याग करना पड़ेगा। मंदिर जाकर, मंदिर चले गए, मंदिर में अभिषेक पूजन कर रहे हो तो तादात्म्य संबंध को ध्यान में रखते हुए अभिषेक करो। देखिए, अपने को कहाँ अपने आप का मन सुधारना है, उद्देश्य और संकल्प सुधारने हैं। अभिषेक करने जाते हो तो अभिषेक के समय संयोगों को भूल जाओ और किसका ध्यान रखो? तादात्म्य संबंध। मेरा तादात्म्य ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य से है। यही ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य भगवान का है, किंतु वो अनंत है और मेरा अनंत नहीं है। इसे ही मुझे डेवलप करना है, इसका ही मुझे विकास करना है। मुझे मेरी सुख शांति का विकास करना है, मुझे मेरे ज्ञान को केवल ज्ञान तक पहुंचाना है। इसलिए अब अभिषेक करो, इसलिए पूजन करो, इसलिए सारे धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान करो, तो आपको उसका आनंद आएगा। तब वाकई में धर्म होगा। सही मायने में उस दिन आपने धर्म किया है जिस दिन आत्मा के गुणों के साथ जुड़ करके, आत्म गुणों का चिंतन करते हुए, अनिहंत भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए आपने अभिषेक, पूजा, आहारदान, सेवाएं, माला पाठ की है। समझ लो कि वो आपका बिल्कुल 100% समीचीन धर्म है। वरना अभी तक 100% धर्म तक हम नहीं पहुंचे हैं। ये दो दुर्गम घाट है। एक जगह लिखा है, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे विरला कोई। कंचन और कामिनी दुर्गम घाट है दोई। बोले सब लोग कहते हैं कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, आत्मकल्याण करना है, मुझे भी संसार के दुखों से छूटना है, किंतु पहुंचते कितने हैं? बोलने वाले बहुत मिलेंगे, डिंगे हाँकने वाले बहुत मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले बहुत मिलेंगे, शुद्ध आत्मानुभूति की चर्चा करने वाले भी बहुत मिलेंगे, जो रात दिन चर्चा में ही लगे हुए हैं कि शुद्ध आत्मा, शुद्ध उपयोग, शुद्ध आत्मानुभूति, इन सारी बातों की चर्चाओं में लगे हुए हैं, किंतु पहुंचते कितने हैं? पहुंचे विरला कोई। 608 ही जीव पहुंचते हैं। कितने में? 6 महीना 8 समय में कितने पहुंचते हैं? केवल 608 ही जीव पहुंचते हैं। चर्चा करने वाले, बातें करने वाले यहीं रहते, वो कभी पहुंचने वाले नहीं है। जो पहुंचने वाले थे उन्होंने चर्चाएं नहीं की थी,
उन्होंने क्या किया? साधना की, तपस्या की, जीवन में आचरण को उतारा, जिनवाणी को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, वो पहुंच गए। और जितने लोग चर्चा में लगे हुए थे वे अब भी यही हैं और आगे भी यही रहने वाले हैं। चर्चा करने वालों का कभी कल्याण नहीं होता है। तो ये दो दुर्गम घाट हैं व्यवहार में, ये दुर्गम घाट है। कौन से? कंचन और कामिनी। कंचन यानी पीला पीला सोना, और कामिनी को आप समझते ही हो। ये दो जब तक चित्त में उलझे हुए हैं तब तक तो हम व्रत और संयम भी नहीं ले सकते। बताइए कहां से हम तादात्म्य संबंध तक पहुंच सकते हैं? कंचन और कामिनी की उलझन में जो फंसे हुए हैं वो तो दीक्षा भी नहीं ले सकते हैं, और जो दीक्षा भी नहीं ले सकते हैं वे लोग कहां से शुद्ध आत्मानुभूति तरफ पहुंचेंगे? वे लोग कहां तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर पाएंगे? तादात्म्य संबंध तो है ही, किंतु हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम स्वयं अपने तादात्म्य से बहुत दूर हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। क्या होती है? कस्तूरी, और उसका स्मेल, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। हिरण को भी वो खुद को सुगंध आती है, तो सुगंध के आवेश में, आवेग में कि ये सुगंध कहां से आ रही है, वो हिरण भागता ही रहता है, भागता ही रहता है कि कहां से ये सुगंध आ रही है। जबकि कहां से आ रही है? खुद की नाभि में जो कस्तूरी है उसी से सुगंध आ रही, किंतु खुद को पता नहीं है, वो भटक रहा है, भटक रहा है। बस वैसे ही हमारा है, तादात्म्य संबंध आत्मा से है। वो केवल ज्ञान भी आत्मा में पड़ा हुआ है, किंतु हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। हम खुद से कोसों दूर हैं। कितने दूर हैं? कोसों नहीं, हजारों मील दूर हैं हम खुद से। जब तक हम खुद के नजदीक नहीं आएंगे तब तक ये आत्मवैभव प्राप्त होने वाला नहीं है। तो धर्म स्नेही बंधुओं, इस तादात्म्य संबंध को समझिए, तीनों संबंधों को समझिए, तीनों की मर्यादा समझिए। संयोग संबंध को उसी हद तक मानिए, समवाय संबंध को उसको अपनी हद तक समझिए, और तादात्म्य संबंध की तो कोई हद ही नहीं है, वो बेहद है, क्योंकि वो अनादि काल से है, अनंत काल तक है। वो मेरा अपना है, जो मेरा अपना है, जो मेरे अपने से कभी अलग नहीं होने वाला है, उसकी तरफ हमारा ध्यान सबसे ज्यादा जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि हमारा तादात्म्य की तरफ कितना ध्यान है? तादात्म्य शब्द का अर्थ तो सब लोग समझ गए ना? किसके साथ है वो तादात्म्य? हमारी सुख और शांति के साथ हमारा कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। जब हम खुद से दूर जाते हैं तो वही सुख क्या बन जाता है? दुख हो जाता है। जब हम खुद के नजदीक आते हैं तो वही दुख क्या बन जाता है? सुख बन जाता है। सुख और शांति अनंत है, हमारी आत्मा में ही है, और उसके साथ हमारा तादात्म्य है। किंतु जब तक हम वहां तक नहीं जाएंगे, खुद के तरफ देखेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए वो मिलने वाली नहीं है। जितना जितना दूर जाओगे उतना उतना अशांति, उतनी ही आकुलता, उतने ही दुख हमारे लिए झेलने पड़ेंगे। और जितना जितना हम अपने नजदीक आएंगे, और अपने नजदीक आने के माध्यम है देव, शास्त्र और गुरु, इनके बिना हम खुद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा में ही वो सुख शांति है, किंतु क्या बिना भगवान के नजदीक गए तुम उसके नजदीक जा सकते हो? हमारी आत्मा में ही वो केवल ज्ञान है, किंतु केवल ज्ञान पाने के लिए देव, शास्त्र, गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा, मंदिर की शरण में जाना ही पड़ेगा, व्रत संयम की शरण में जाना ही पड़ेगा, गुरुओं के चरणों में जाना ही पड़ेगा। ये बीच का एक पायदान है। क्या है? सीढ़ी है। जैसे सीढ़ी के माध्यम से चढ़ करके हम ऊपर पहुंचते हैं, बिना सीढ़ी के पहुंचने वाले नहीं है। देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, तीर्थ, ये हमारे लिए तादात्म्य संबंध तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का काम करते हैं। इनके नजदीक जाने से ही हम तादात्म्य को समझेंगे, पहचानेंगे, और समझ करके हम उसकी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए तीन प्रकार के संबंधों को समझकर तीनों की मर्यादा समझना है, और अपने मन को किसके साथ कितना जोड़ना, ये हमारे लिए तय करना है। यदि हम तय करेंगे खुद, तो ही हम उसकी यात्रा प्रारंभ करेंगे। दूसरे लोग समझा सकते हैं, दूसरे मीन्स गुरु आपके लिए खूब समझा सकते हैं, किंतु आखिर यात्रा किसे प्रारंभ करनी पड़ेगी?
आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपको रास्ता दिखा रहे, उस रास्ते पर आपको ही चलना पड़ेगा। तो इन 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा आज यह समाप्त हुई। अभी जैन धर्म में आत्मा का स्वरूप ये विषय समाप्त नहीं हुआ है, इसकी और भी कड़ियां हैं, वो हम अगले दिनों में आपके लिए समझाएंगे। महावीर भगवान की जय। ऋतु कितनी आती है पता है? कितनी ऋतुएं आती? 3 नहीं 6 ऋतु आती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुओं से एक साल बनता है। तो ऋतुओं के अनुसार भोजन सामग्री बदल जाती है, प्रकृति के अनुसार भोजन सामग्री बदल जाती है। पहले तो क्या करना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि 6 ऋतु के नाम लिखो, 12 महीने 6 ऋतु, और ऋतुओं में कौन सा भोजन हम कर सकते हैं। हाँ, फिर साधु के हिसाब से विचार करो। फिर इधर प्रकृति के नाम लिखो, वात पित्त कफ, किसी की ज्वाइंट होती है, वात और पित्त मिक्स है, किसी की पित्त और कफ मिक्स है, किसी की वात और कफ मिक्स है। तो ऐसी 6 प्रकृतियों के नाम लिखो और उनके अनुसार कौन सा भोजन लिया जा सकता है। आयुर्वेदाचार्य से मिलो, ऋतु का अलग लिखो और प्रकृति का अलग लिखो। लिखने के बाद अब हमारे लिए जब आहार देने का मौका आता है, साधु की प्रकृति समझो, ऋतु देख लो, अब दोनों का कॉम्बिनेशन करो कि हमें कौन सा आहार इन्हें दिया जा सकता है। आहार में भी कभी कभी जो है हम मिक्स कर देते हैं, 2 जूस मिक्स कर देते हैं। आजकल क्या चलन चला है, बोले कॉकटेल। तो कॉकटेल आप अपने घर पे रखो, साधु संतों के सामने क्या कॉकटेल है कि नहीं। तो ये मिक्स करना भी बड़ा ज्ञान का काम है। कौन से 2 पदार्थ मिक्स किए जा सकते हैं उसका भी ध्यान रखना। दूध के साथ कौन से फ्रूट्स मिक्स हो सकते हैं। नहीं तो कई लोग दूध में सारे फ्रूट्स मिक्स कर देते हैं। आप ये तो नहीं समझ रहे ना कि मैं आपको सिखा रहा हूँ रसोई कैसे करना, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ। मैं प्रकृति के लिए बात कर रहा हूँ कि साधु संतों की प्रकृति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे ऋतु और प्रकृति का मिलान करते हैं, वैसे आहार में भी कौन से 2 पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, इसका भी ध्यान हमें रखना ही चाहिए। एक जगह एक दोहा आता है, एक सैंपल के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। केला संग इलायची, आम संग पाए, शरबत खरबूजा सहित, ककड़ी संग नमक मिलाए। कौन सी बातें मिलाई जा सकती है ये भी आप ध्यान में रखिए। जैसे केला के साथ इलायची मिलाई जा सकती है, केला दूध के साथ दिया जा सकता है। 2 ही फ्रूट्स हैं जो दूध के साथ दिए जा सकते हैं, आम और केला। हम फ्रूट सलाद बनाते हैं, सारे फ्रूट्स उसमें डाल देते हैं, मौसम्बी उसमें ही, आप संतरा उसमें ही, सारे ऐसे वो साइट्रस एसिड, कौन सा नींबू में वो साइट्रिक एसिड वाले पदार्थ यदि आप दूध में मिला दोगे तो क्या होगा। अरे वो तो फटेगा, शरीर में क्या फटेगा ये सोचो, है कि नहीं। तो कौन से फ्रूट्स मिलाए जा सकते, कौन से नहीं मिलाए जा सकते, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आम संग पे, आम के साथ दूध यदि मिल जाता है तो वो अमृत का काम करता है, वो रसायन बन जाता है, अमृत बन जाता है। इसी प्रकार जो मतलब कई बातें आयुर्वेद में हमारे लिए पढ़ने को मिलती हैं। आयुर्वेद के उन नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए, वो तो है ही जरूरी, किंतु उसमें सिर्फ किसको मिलाना है, हमें प्रकृति को। किसमें मिलाना है, प्रकृति को, कि साधु की प्रकृति क्या है, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।
यदि हमने ऋतु, प्रकृति, इन सारे नियमों का उल्लंघन करके आहार दिया है तो भले विधि शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, दाता शुद्ध है, पात्र शुद्ध है, दानशाला भी परफेक्ट है, किंतु ऋतु प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो उससे क्या फायदा होगा? हमने दिया था साधु को आहार कि साधु संत जो है जाकर बढ़िया से सामायिक ध्यान करेंगे, और उस समय हमने जो है ऐसा आहार दे दिया कि उनकी सामायिक भी चली गई और उनका प्रतिक्रमण भी चला गया। जाएगा नहीं, वो करेंगे ही, किंतु बीमारी उनके लिए लग गई तो हमने अच्छा काम करने की बजाय एक गलत काम और कर लिया, उससे हमारे लिए अशुभ कर्म का बंध हो सकता है। अज्ञान के कारण, भावना आपकी नहीं है। एक भी श्रावक ऐसा नहीं चाहता है कि साधु की प्रकृति खराब हो जाए, है कि नहीं? किंतु सभी श्रावक ऐसे नहीं है जो प्रकृति का ध्यान भी रखते हो, जो अधिकतम टेस्ट का ध्यान रखते हैं, या मैंने जो मेनू बनाया है सबने अलग बनाया, मैंने अलग बनाया है, मेरा मेनू महाराज ने लेना ही चाहिए। ये जो भाव वहां आ जाते हैं, इन सारी भावनाओं को तिलांजलि देकर के केवल ऋतु प्रकृति के अनुसार हमें उनके लिए आहार देना। शरीर का ध्यान रखिए, शरीर को लगना चाहिए आपके द्वारा दिया हुआ भोजन, है कि नहीं? आहार देते समय हर ग्रास के साथ मन ही मन नमोकार मंत्र का उच्चारण करो, वो ग्रास उनके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। मंत्र का प्रभाव होता है, जो आपका इष्ट मंत्र है, जो आपके इष्ट देवता है, उनका नाम लेकर के आहार दो। उस समय बात नहीं करना, मन ही मन। भक्तामर की कोई पंक्ति आपको अच्छा लगती वो बोलिए, या नमोकार सबसे बेस्ट है। आहार देते रहते मन ही मन नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, बोलना नहीं मुंह से, मन ही मन, ऐसा मन से बोलते बोलते आप आहार दो। वो ग्रास जो होगा, वो ग्रास उनके संयम में, तपस्या में साधक बन जाएगा, सहायता करेगा, भावनाएं शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्धि आपकी उस समय बन जाएगी, और हड़बड़ी रहेगी देते देते आपको और कौन सी चीज देना है, किससे क्या लेना है, उसने ये क्यों दिया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस टाइप के यदि विचार करोगे तो वो ग्रास साधु की तपस्या में लगने वाला नहीं। बहुत ही शांत परिणाम आहार के समय अपने रखिए, बहुत ही शांति से, भक्ति से, नमोकार मंत्र के साथ हे साधु का आहार निर्विघ्न हो, ये आहार साधु की तपस्या में काम में आए, इस प्रकार के विचार करते हुए हमारे लिए उनको आहार देना चाहिए। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना, खींचातानी बिल्कुल नहीं करना। एक देखिए, ये असभ्यता है। कोई व्यक्ति यदि आहार दे रहा है, किसी के हाथ में यदि कटोरी है, उसके हाथ में से खींच लेना, ये बहुत बड़ी असभ्यता है, गलत बात। कई लोग ऐसा करते हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, ये हड़बड़ियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आदत है कई लोगों के लिए ऐसी, आते हैं बीच में ही कोई शुद्धि बोलते नहीं, पहले उसके हाथ में से खींच करके ले लेते हैं। कितनी गलत बात है, ये असभ्यता का प्रकटन है, ये तुम्हारी सभ्यता या विनय नहीं है। कभी भी आओ, यदि आप बाद में आए हो, पीछे खड़े हो जाओ। क्या करना? पीछे खड़े हो जाना, पीछे खड़े होकर के हमारे पीछे से ही शुद्धि बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। शुद्धि कभी भी बैठ करके बोलना चाहिए, खड़े खड़े कभी शुद्धि नहीं बोली जाती। हमने भोजन दिखाया, थाली दिखाई, थाली दिखाने के बाद क्या करना? थाली हमने दिखाई, थाली महाराज ने यस कर दिया, आपने वो थाली रख दी, थाली हाथ में लेकर के कभी शुद्धि नहीं बोल। कई लोग थाली हाथ में रखते हैं और हाथ में रख करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जो बोल रहे हैं उसके थूक सब थाली में जा रहा है या पानी में जा रहा है। कभी भी शुद्धि बोलना है तो कैसे बोलना चाहिए? हाथ जोड़ करके ही शुद्धि बोलना है, हाथ में कटोरी थाली लेकर के शुद्धि नहीं बोलना। देखिए, आप ध्यान रखिए एक एक बातों का, कि हमारे लिए थाली रख दिया, जग रख दिया, हाथ जोड़ना, बैठना, और बैठ करके हमारे लिए शुद्धि बोलना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और जब वो बैठे हैं तब ये बोलिए कि मुद्रा छोड़िए और अंजलि धारण करके आहार लीजिए। कई लोग ये याद कर लेते हैं, याद करने के बाद अभी तो महाराज का आहार शुरू हो चुका है, शुरू होने के बाद कपड़े बदल करके आते हैं, फिर बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज मुद्रा छोड़िए, अंजलि बांधिए। अरे तो भैया, ये सामने क्या दिख रहा तुमको? अंजलि तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए कि ये जो है ये कब के लिए बताया? जब महाराज भी बैठे हुए हैं, जब खड़े हो चुके ऑलरेडी मंदिर, तो उस समय यहाँ तक ही बोलो आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसा हाथ जोड़कर बोलना
फिर आप जो है जमीन को हाथ टेक करके खड़े होते हो। नहीं, गलत क्या है, बिना हाथ टेके थोड़ी कोई खड़े हो सकता है। बहुत कम है, बेचारे बूढ़े लोग रहते, बुजुर्ग रहते, हाथ टेक करके ही खड़े होते हैं। किंतु खड़े होकर वैसे ही आहार दे देना गलत है। क्या करना चाहिए? हाथ धोना ही चाहिए। इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब हम जो है शुद्धि बोल लेते हैं या चौके में प्रवेश करते हैं, हाथ पांव धोकर के ही आना, चौके में आने के बाद और एक बार हाथ धोना, जमीन को फिर हाथ धोने के बाद टिकना नहीं, कपड़ों को हाथ लगाना नहीं, नाक में, कान में, आंखों में, मुंह में अंगुली डालना। छोटी सी बात है, किंतु उस समय यदि डालोगे तो काय की अशुद्धि हो गई। उसी हाथ से तुम कानों में हाथ डाल रहे, उसी हाथों से आंखों में हाथ डाल रहे और उसी हाथ से तुम आहार दे रहे हो। कितना गंदा लगता है, ग्लानि का काम होता है। यदि उस समय आपको बहुत ज्यादा, कईयों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो पसीना आता है तो अलग हो जाओ, अपनी थाली कटोरी दूसरे के हाथ में दे दो और अलग जाकर के पहुंच करके हाथ धो करके फिर आओ। और आप जो है यही तरबतर हो रहे हो, यही पहुंचते हो और यहीं से आहार दे देते हो। कितना गंदा है, सोचना भी अच्छा नहीं लगता है और सामने ही ऐसा करते हो तो कैसे साधु का आहार हो सकता है? बात समझ में आ रही? तो जब हमने एक बार हाथ धो लिया, हाथ धोने के बाद हमें क्या क्या नियम पालना है? जमीन से वो हाथ टिकना नहीं चाहिए, साड़ी को और कपड़ों को हाथ लगाना नहीं चाहिए, इसके बाद नाक में, आंख में, कान में हाथ डालना नहीं चाहिए, बगलों में हाथ नहीं रखना चाहिए, खुजली यदि की है, खुजली आई है तो पुनः हाथ धोना चाहिए। ये छोटी सी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि खुजली भी करनी तो फिर हमारे लिए पुनः एक बार हाथ धोना चाहिए। और यदि आपके हाथ शुद्ध नहीं रहते हैं, देखिए शुद्धि का और करते हैं, मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल आपके लिए क्लियर कर देता हूं। कई लोग जो हैं लैंडमार्क जाते हैं, दिन में कभी भी लैंडमार्क जाते तो उससे आने के बाद कई लोग पानी से ही हाथ धो लेते हैं। प्राचीन शास्त्र तो कहते हैं कि 6 बार राख से हाथ धोना चाहिए। कितनी बार? 6 बार। एक बार लेफ्ट हैंड 3 बार और फिर दोनों हैंड और 3 बार, या तो राख से या तो ईंट के चूरे से। आजकल तो ये सब गया, अब आप साबुन से करते हो तो कम से कम वो भी कितनी बार करना? 3 बार। 6 बार तो वो धोना ही चाहिए, तब जाकर के वो हस्त शुद्धि होती है। और कई लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल पानी से ही हाथ धो लेते हैं। ऐसे लोग तो आहार देने के लायक ही नहीं है, देना ही नहीं चाहिए, उन्होंने चौके में ही नहीं आना चाहिए। जो लोग अपनी शुद्धि नहीं पालते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो लैंड बार की शुद्धि भी, हाथ की शुद्धि जो है वो 3-3 बार, 6-6 बार धोने से होती है। वो शुद्धि करके ही हमारे लिए चौके में आना चाहिए, और यदि हम ये नहीं करते तो चौके में नहीं आना, ये अशुद्धि है। फिर आप कैसे उसी हाथ से रोटी दे सकते हो साधु को आहार में? और अधिकतम जो बाकी द्रव्य हैं आप चम्मच से देते हो, चम्मच से ही दीजिए। रोटी एक बार स्टार्टिंग में किसी ने ले ली, चौके की बात कर रहा हूं मैं, कि चौके में आने के बाद आपने शुद्धि बोलनी, हाथ बोलनी है, अब कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? अब आपके हाथ में एक द्रव्य दिया है, भैया जी है, वहां एक मैनेज करने वाला जरूर होना चाहिए कि साधु के पास भैया जी नहीं है, दीदी जी नहीं है, तो वहां एक सुबुद्ध श्रावक ने खड़े हो जाना और एक व्यक्ति ने उसको मैनेज करना। वो सबके हाथ में जो देता है शांति के साथ उसको, वो उसने कहा कि आपने दे दिया, आप पीछे हो जाओ, तो बिना बोले पीछे हो जाना चाहिए। वहां आर्गुमेंट नहीं करना, क्यों मुझे ही ऐसा क्यों बोलते हो, मैंने तो अभी दिया ही नहीं, आप हर बार मेरे साथ ऐसा करते हो, वही आर्गुमेंट करने लग जाते। वहां आर्गुमेंट करना ही नहीं, ऐसा यदि करोगे तो क्या हुआ, साधु की अभिनय कर रहे हो। वहां बोलना ही नहीं चाहिए, आर्गुमेंट ही नहीं करना, वहां परम शांत और क्षमा के भाव रखना चाहिए। आपके हाथ में जो वस्तु आई है उसको ही दो, एक कटोरी से अपना देते हो, दूसरी कटोरी में से उसका भी लेकर के लेते हो, उधर से रोटी खींचते हो। बचपने की बात है, बच्चे लोग ऐसा करते हैं, खींचातानी बच्चे करते, बड़े लोग नहीं करते, किंतु चौके में सब बच्चे हो जाते हैं। अरे जब हम साधु को आहार दान दे रहे हैं, कुंद आचार्य कह रहे हैं कि सामने वाला साधु मेरा बच्चा है और तुम उसके माँ बाप हो, कौन हो? ध्यान रखना ये बात। जब आप साधु संतों की सेवा करते हो उस समय साधु संत तुम्हारे बच्चे के समान है, और उस समय तुम क्या हो जाते हो? माता पिता बन जाते हो। आहार देते समय, सेवा करते समय
समय, वयोवृत्ति करते समय गृहस्थ साधु के माता पिता बन जाए और उनके सामने साधु क्या हो जाते हैं? बच्चे हो जाते हैं। होना चाहिए, किंतु जब साधु संत तुम्हें ज्ञान देते हैं तब तुम बच्चे बन जाओ और साधु संत को अपने माता पिता बनाओ। ऐसा है। जब ज्ञान लेना है, जब व्रत लेना है, संयम लेना है, शिक्षाएं लेनी है, तो हमें साधु संत के बच्चे बन जाना चाहिए उनके सामने, और साधु संत हमारे माता पिता के समान हो जाते हैं। किंतु आहार के समय कौन माता पिता है और बच्चे कौन है? और बचपना कौन करते हैं? आप लोग करते हैं। बात समझ में आ रही? वहां बचपना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। तो रोटी जब एक के हाथ में आ गई, अब रोटी उसी को देने दीजिए, उसके हाथ से रोटी खींचना। आपके सामने एक कटोरी दाल की है तो आपने दाल ही देना चाहिए। एक बार में दो चीजें, कटोरी, दो कटोरी रख देते, 3 कटोरी रखते। क्या प्रैक्टिस है आपको मालूम नहीं? एक कटोरी नीचे, उसके ऊपर एक कटोरी, वो देते हो, फिर उसको नीचे करते हो, फिर उसके ऊपर करके उससे गलत। ये भी हमारे लिए करना नहीं चाहिए। बीच में ही तुम्हारा पल्लू खिसकता है, बीच में ही तुम्हारे धोती छूट जाती है, किसी का दुपट्टा उतर जाता है। अरे पहले से ही पैक करके रखो कि खुलने का काम ही नहीं। जीवन में एक ही बार कपड़े खुलना चाहिए, महाराज बनते समय। दुपट्टा भी बांधने की विधि है, उसको बांध के रखो कि वो बाद में बार बार हमारे लिए दुपट्टे को सरकाने का काम नहीं पड़े। धोती भी पैक, कईयों की धोती छूट जाती है, डर के मारे छूट जाती है, तो वो भी ध्यान रखे। तो बार बार हाथ भी नहीं जाए, तो वो एक ही वस्तु आपको उस समय साधु को देना चाहिए। हड़बड़ी नहीं करना। 1-2 बार बोल सकते हो कि महाराज श्री ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, ये तो आपको स्वास्थ्य को अच्छा रहेगा। 1-2 बार अच्छा लगता है, तीसरी बार भी अच्छा लगता है, किंतु 3 बार यदि साधु मना करे तो चौथी बार नहीं। उस समय आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो, माँ बाप की भूमिका निभा सकते हो। आप अपने बेटे के साथ जो भूमिका निभाते हो माँ बाप की, वो भूमिका आप वहां निभा सकते हो, आपका अधिकार है। आप थोड़ा जोर जबरदस्ती कर सकते हो, प्यार से बोल सकते हो कि नहीं आपको ये लेना ही है, महाराज श्री ये ले लीजिए, किंतु उनके एक्सप्रेशंस को नोट कीजिए। उनका चेहरा क्या बोल रहा है उसको आप नोट कीजिए। हो सकता है कि वो बिल्कुल नहीं लेना चाहते, उनकी प्रकृति के विरुद्ध है, वो ज्यादा इस चीज को नहीं ले सकते हैं, तो चेहरा भाव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। किंतु हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 बार मनाने से महाराज ले सकते हैं तो मना सकते हैं। यदि उसको लेने में साधु को बाधा नहीं है तो वो ले लेंगे। किंतु जहां उनका ये अपने लिए समझ में आ जाता है रुख कि नहीं वो लेना ही नहीं चाहते, तो फिर ज्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। साधु है, सबके अलग अलग नेचर है, कई 2-3 बार मनाने से ले लेते हैं, कईयों को मनाने की जरूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेना है तो लेते हैं, नहीं लेना है तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। उनका नेचर है, नेचर में कोई किसी का बदलाव नहीं ला सकता है। आप साधु देखते हो, कितने साधु आकर के चले जाते हैं, सबकी चर्या आप देखते हो, सबका आहार देखते हो, तो सबकी आहार में भिन्नता मिलेगी, क्योंकि प्रकृति भिन्न है, नेचर अलग अलग है, लेने का जो शैली है वो उनकी अलग अलग है। कई लोग पहले डरते थे कि साधु ऐसा कर दिया तो डर जाते थे। आजकल ऐसे साधु बहुत कम मिलेंगे आपको कि डराए, वो डरा पहले